आसाराम की आवाज का दावा किया जा रहा है। आसाराम भक्तों को कह रहा है कि जोधपुर ना आकर भक्तों ने अच्छा किया। साथ ही ये भी आसाराम दावा कर रहा है कि पहले वो शिल्पी और शरद को जेल से बाहर निकालेगा और बाद में वो भी जेल से बाहर आएगा। आपको बता दें कि नाबालिग से रेप केस में आसाराम को जोधपुर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही शिल्पी और शरद को 20-20 साल की सजा हुई है। तो जेल में बंद आसाराम का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ऑडियो आसाराम का है, जिसमें वो अपने भक्तों से कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि अच्छा किया जो वो जोधपुर नहीं आए। सबसे पहले वो शरद और शिल्पी को जेल से बाहर निकालेगा और उसके बाद खुद भी जेल से बाहर आ जाएगा। दरअसल जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उसके सहयोगी शिल्पी और शरद चंद्र को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। जी राजस्थान इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। राकेश भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे ये जो ऑडियो वायरल हुआ है, हालांकि हम इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं करते हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं? क्या कुछ जो दावा किया जा रहा है कि आसाराम की आवाज है, क्या कुछ उसमें कहा जा रहा है और क्या जेल प्रशासन को पता पड़ा है कि ऐसा कोई ऑडियो है? अगर ऐसा बात करूं इस पूरे मामले की तो कहीं ना कहीं हम भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आसाराम बापू ने अपने भक्तों को संदेश दिया है कि जब उन्हें वर्डिक्ट हो गया लेकिन उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि वो शिल्पी और शरद को पहले बाहर लाएंगे, उसके बाद ये बाहर आएंगे और इस तरीके से उन्होंने अपने शासकों को ये कहा कि वो अभी भी संतोष बनाए रखे। जिस तरीके से वो वर्डिक्ट का जिस दिन होना था उस दिन जोधपुर नहीं आए और आसाराम की बात को माना है, तो उसके लिए उन्होंने अपने सभी शासकों का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। तो कहीं ना कहीं जेल प्रशासन अभी भी इस बात से नकार रहा है। हालांकि जेल प्रशासन सूत्रों से ये बात हुई कि कल एसटीडी पीसीओ से आसाराम ने कहीं बात जरूर की थी, लेकिन क्या भाई ये ऑडियो वही है, इसकी लेकर पुष्टि अभी भी नहीं हो रही है। जी हाँ, ये ऑडियो में आवाज किसकी है इसको लेकर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन किस तरह की बातें इसमें की जा रही हैं, क्या दावा किया जा रहा है और किसी प्रकार की जांच के आदेश अभी तक दिए गए हैं क्या? अगर बात की जाए जो ऑडियो में बातचीत हुई है उसमें यही है, शासकों को संदेश दिया है, आवाज व्यक्त किया और साथ ही कहा है कि एक कोर्ट की सजा देने से सजा नहीं होती है, बद से बदनाम बुरा। उन्होंने कहा, आसाराम ने ये कहा है शासकों की मैं अभी भी एक कोर्ट बंद हुआ है, लेकिन ऊपर के कोर्ट जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अभी भी है, तो कहीं ना कहीं उन्हें अभी भी न्याय मिलने की उम्मीद है। वो ये चाहते हैं कि जब वो हाई कोर्ट जाएंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें न्याय मिलेगा। ये बात उन्होंने अपने शासकों को कही है पूरे ऑडियो में। साथ ही ऑडियो को लेकर अभी भी डीआईजी जेल से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया है, अभी तक वो बात करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, अभी फिलहाल कोई भी अधिकारी इस बारे में बात करने को राजी नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन अपने दर्शकों को हम सुनवाते हैं कि इस ऑडियो में क्या कुछ है और क्या दावा किया जा रहा है। पहले तो शिल्पी बेटी को निकालूंगा, फिर शरद बेटे को निकालूंगा, उनके पीछे आगे चला। तो ये आवाज जिसे कहा जा रहा है कि आसाराम की है और वो अपने भक्तों से ये कहता इसमें नजर आ रहा है कि वो पहले शरद और शिल्पी को निकालेगा और उसके बाद खुद जेल से बाहर आ जाएगा। जी राजस्थान इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। राकेश भारद्वाज हमारे साथ है। राकेश, हमने सुनवाया अपने दर्शकों को, आखिर किस तरह से ये वायरल हुआ है और कहां से होता हुआ ये पहुंचा है, और सबसे अहम बात कि अधिकारी इस पर अभी तक कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? अगर आज इस पूरे मामले की बात करें तो ये फेसबुक के जरिए कल लाइव करने की बात सामने आ रही है। अभी तक प्रारंभिक तौर पर जो सामने आई थी कल आसाराम की, हालांकि किसी एसटीडी पीसीओ से बात जरूर हुई थी बाहर, वो शायद जेल प्रशासन की अनुमति से, क्योंकि 2 नंबर है जो उन्होंने यहाँ लिखवाए हैं जेल प्रशासन के समक्ष कि वो हफ्ते में एक बार उनसे बात करेंगे, क्योंकि ये कैदी का राइट भी है और उसे हफ्ते में एक दिन अपने परिवार से बात करने का मौका भी मिलता है। तो निश्चित तौर पर आसाराम ने जो 2 नंबर लिखवाए होंगे उन्हीं नंबरों में से एक पर उन्होंने ये बातचीत की है कल और उसी का ऑडियो वायरल हुआ। लेकिन डीआईजी जेल और जेल प्रशासन अभी भी इस बात से पुष्टि नहीं कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से कोई ऑडियो वायरल नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से फेसबुक पर आया तो निश्चित तौर पर जो ऑडियो आप भी सुन रहे हैं हम भी सुन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये कहीं की आवाज तो आसाराम की लगती है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आसाराम की आवाज नहीं। और अंतिम में जब ये 15 मिनट और 54 सेकंड का पूरा ऑडियो है, तो उसमें लास्ट में जो है वो शरद की भी कहीं ना कहीं बातचीत कराने की बात सामने आ रही थी। शरद ये कह रहा है कि मैं भी जेल पर ठीक हूँ, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि हालांकि हो सकता है कि आसाराम का ऑडियो, लेकिन इसमें गैर अनुचित जो बात है ऐसी कुछ भी नहीं है। आसाराम ने शासकों को केवल संदेश दिया और वो ये कह रहा है कि अभी भी ट्रायल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी राह अभी भी खुली है, तो कहीं ना कहीं अभी भी उन्हें न्याय की उम्मीद है कि उन्होंने वो ये कहते हैं कि हमने ऐसा काम नहीं किया, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने पुष्टि कर दी है जब आजीवन कारावास दिया, तो उसके बाद निश्चित तौर पर आसाराम को भी मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं गलती तो की है उसने।
तो बिल्कुल हफ्ते में एक बार मौका दिया जाता है अपने परिवारजनों या फिर घर पे बात करने का, और आसाराम की तरफ से भी 2 नंबर लिखवाए गए हैं और मुमकिन है कि उन्हीं नंबर्स पे आसाराम ने बात की हो और उसको किसी ने रिकॉर्ड कर लिया हो, क्योंकि जेल प्रशासन का साफ कहना है कि हमारे यहां से कोई भी ऑडियो वायरल नहीं हुआ है। लेकिन हम लगातार संपर्क आला अधिकारियों से साध रहे हैं। औपचारिक रूप से वो कुछ भी कहने को राजी नहीं है, कैमरे पर आने को राजी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि जेल प्रशासन की तरफ से या जेल के माध्यम से कोई भी ऑडियो वायरल नहीं हुआ है। राकेश भारद्वाज हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। राकेश, 15 मिनट कुछ सेकंड का ये पूरा ऑडियो क्लिप है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त तैर रहा है। आखिर किससे वहां पर संवाद आसाराम का चल रहा है? क्या सामूहिक रूप से वो अपने भक्तों से बात कर रहे हैं? क्या वो किसी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हैं? क्या कुछ आपने भी उस ऑडियो को सुना होगा? आखिर क्या कुछ है उसमें पुख्ता तौर पर? अगर बात करें इस ऑडियो की, तो जो हमने भी सुना है, आपने भी सुना है, तो निश्चित तौर पर ये एक व्यक्ति विशेष से किसी से बात की गई है और उसके जरिए ही पूरे अपने साधकों को संदेश देने का आसाराम ने प्रयास किया है कि निश्चित तौर पर जो ऑडियो स्टार्ट होता है उसमें भी कहा है आसाराम ने कि आपने मेरी आवाज को पहचान ली होगी और मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे कहने के बाद जोधपुर में जिस दिन तपस्वी को फैसला सुनाया गया आप लोग नहीं आए, तो निश्चित तौर पर आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन भक्तों को ये भी कहा है कि आप निराश मत हो, उम्मीद रखो, अभी भी भगवान के घर अंधेर है, अंधेर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, और इसीलिए कोर्ट के फैसला सुनाने से कुछ नहीं होता और मैं जल्द बाहर आ जाऊंगा। इस तरह का कॉन्वर्सेशन जो है इस ऑडियो क्लिप में चल रहा है। शुक्रिया राकेश, आप नजर बनाए रखिए, आगे हम आपसे अपडेट लेंगे।